बिजली के करंट लगाए थे। कहते हैं मतलब प्रताप सिंह बहुत कम एज का 21-22 साल का लड़का था और शरीर में मोटा था, 120 किलो के आसपास वजन था और इतने झटके लगाए थे कि 32 किलो वेट रह गया था। पहले वो आगे बैठा था, वो चेयर पे एकदम पीछे होकर बैठा, तो अंग्रेजों ने लगा रिलैक्स होकर बैठा है, अब एकदम पूरा बता देगा। कई जरूर अंग्रेज की तरफ देखा, देखेगा फ्लावर समझा गया। भारत में सबकी मम्मियों की तबीयत खराब है ना, सब मम्मियों में थोड़ी किसी में खून की कमी है, किसी में कैल्शियम की कमी है। कारण है कि मम्मियां खाना खाती नहीं, घर वाले सारे खा लेते हैं तब मम्मियां खाना खाती है, ज्यादातर समय तो खाना बचता ही नहीं, इसलिए मम्मी बाद में कहती है वाह ठीक है, हो गया मेरा तो आज वर्थ था। इसलिए तमाम महिलाओं में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी है। तमाम महिलाओं के एक उम्र के बाद में अपने ग्रामीण समाज के अंदर सारी महिलाओं को गोडे दुख रहे हैं, क्योंकि मम्मियां खुद दूध पीती नहीं, आपको पिला देती है, मम्मियां खुद कोई पौष्टिक तत्व खाती नहीं, आपको खिला देती है। इसलिए मम्मियों का ध्यान रखा करो कि खाना। अगला लिखो, प्रताप सिंह बारठ। देखो यह केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे, ये वो सन ऑफ केसरी सिंह बारठ। यह केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे, ये वो सन ऑफ केसरी सिंह बारठ। दिल्ली वाला बम फेंका था उसमें चाचा जी के पास यही खड़े थे एकदम। लिखो, यह दिल्ली बम कांड से जुड़े हुए थे, ही वाज इन्वॉल्व्ड इन दिल्ली बम केस। यह दिल्ली बम कांड से जुड़े हुए थे, ही वाज इन्वॉल्व्ड इन दिल्ली बम केस। फिर वहां से तो सब लोग फरार हो गए, पकड़े नहीं गए वहां से। बाद में कुछ लड़के बनारस में इकट्ठे हो रखे थे, कहां इकट्ठे हो रखे, और वहां प्लानिंग कर रहे थे कि वो क्रांति करेंगे। अंग्रेजों को पहले पता चल गया, इसलिए अंग्रेजों ने पहले पकड़ लिया। मतलब क्रांति हुई नहीं, कांड हुआ नहीं, उससे पहले पकड़ लिया। इसका मतलब क्रांति की तैयारी कर रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कॉन्स्पिरेंसी कर रहे थे लोग। कहां पे बैठ के? कहां पे बैठ के? तो उसका नाम ही था बनारस षड्यंत्र मुकदमा। तो किसमें गिरफ्तार किया गया? लिख लो, इन्हें बनारस षड्यंत्र मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। ये वाज अरेस्टेड इन बनारस कॉन्स्पिरेसी केस। इन्हें बनारस षड्यंत्र मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। He was arrested in Banaras conspiracy case. बनारस षड्यंत्र मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। He was arrested in Banaras conspiracy case. बाद में इनको सुनना, देखो बात है, इनको लेके आए थे बरेली जेल में। कौन सी जेल में? बरेली जेल में अंग्रेजों का एक ऑफिसर था, उसका नाम था चार्ल्स क्लीवलैंड। क्या नाम था ऑफिसर का? कौन ऑफिसर है बताओ देखे? कौन सी जेल में? बरेली जेल। तो ये खूब सारे लड़के पकड़े गए भाई। षड्यंत्र का मतलब कि आप प्लानिंग कर रहे हो कुछ ना कुछ। अब एग्जैक्टली कौन क्या कर रहा है इसका तो पता नहीं है ना भाई। मैं आप पे से कोई 5 जनों को, यार तुम कुछ ना कुछ करने वाले थे, एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता कौन क्या करने वाला था, तो तुम 5 से पूछताछ करनी पड़ेगी ना, क्या करने वाले थे। तो पुलिस पूछताछ करती है। पुलिस जब पूछताछ करती है तो पुलिस सॉफ्ट टारगेट ढूंढती है कि कौन बता सकता है। तो पुलिस वालों के पास ये जोरदार होता है। कॉलेजों में जब पढ़ा करते और तब कॉलेज में मान लो कोई कांड हो गया तो पुलिस 15-20 को डाल के ले जाती। आगे पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप में से 95% लोग बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस देखते रहें। 15-20 को डाल के ले जाएगी। अब किसने क्या किया कैसे पता चले? तो बाद में पुलिस को एक यूं ठीक ठाक सा दिखता उसको साइड में लेती। तुम तो वो डॉक्टर साहब के बेटे हो? तो कहता नहीं नहीं मेरे पापा टीचर है। हाँ हाँ मास्टर जी के। तो मास्टर जी के लड़के होकर ये काम करते हो? इन लुच्चों के साथ रहते, इन लफंगों का तो काम ही यही है, लड़ाइयां करनी। तेरा सोचो, घर पे पता चल गया मास्टर जी की कितनी इज्जत खराब होगी, कितनी बेइज्जती होगी। और तू शक्ल से दिख रहा है कि तू सीधा है। बता इन्होंने क्या क्या किया था। बंदे को लगता है यार पुलिस अपने साथ है, तो बंदा फटाफट बता और देता है साहब ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, सारी बातें और बता देता है। तो पुलिस ऐसे एक आधे के साथ करती है। तो वहां पर भी पुलिस ने ये किया। पुलिस ने प्रताप सिंह बारठ को साइड में लिया और प्रताप सिंह बारठ को कहा कि क्या नाम है? तो प्रताप सिंह, पापा क्या नाम है? केसरी सिंह। क्या करते हैं पापा? जेल में। कौन सी जेल में? कहा हजारीबाग। कौन सी जेल में? हजारीबाग। तो पुलिस को लगा रही है मामला थोड़ा अलग है। तो पुलिस ने कहा कि पापा से मिलना चाहोगे? ऐसा कौन बंदा होगा जो मना करेगा कि पापा से नहीं मिलूंगा? तो उन्होंने कहा हाँ। कितने दिन हो गए मिले हुए? जेल जाने के बाद मुलाकात नहीं हुई। चलो तेरे पापा से मिला के लाते। अंग्रेजों लगा पापा से नहीं मिलाएंगे, जिसको लगेगा अंग्रेज मेरे प्रति सॉफ्ट है तो ये अपने को बातें बता देगा। तो हजारीबाग जेल में लेके गए मिलाने के लिए। केसरी सिंह जी को पता चला कि मेरे बेटे को मिलाने के लिए लेके आ रहे हैं। तो केसरी सिंह जी के दिमाग में सबसे पहले आया कि इसका मतलब बेटा सरकारी गवाह बन गया। अंग्रेजों को बात बता दी होगी, इसलिए अंग्रेज मिलाने के लिए ला रहे हैं, बाकी तो नहीं मिलाने लाते, अब तक तो नहीं लाए थे मिलाने के लिए। और केसरी सिंह जी गुस्से में घूमे इधर से उधर, यार मेरा बेटा ऐसे कैसे कर सकता है। प्रताप सिंह को लेके गए, प्रताप सिंह को लेके गए। जाते केसरी सिंह ने कहा कि प्रताप
अंग्रेज पता नहीं तेरे साथ क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। मैं जैसे ही यहां से बाहर आया, सबसे पहले तेरे को मारूंगा मैं। यार तुम मेरा बेटा हो गया, अंग्रेजों को कैसे बता सकता है? उसने कहा, पिताजी किसने कहा आपको कि मैंने बातें बता दी? तो तेरे क्यों मिलान लाएंगे? मुझे तो खुद को नहीं पता, तूने कोई बात नहीं बताया। अरे कि आपको अपने खून पे इतना भरोसा नहीं, इन भूरियों को एक बात नहीं बताऊं मैं? तो कैसे सिंह इनका शाबाश मेरे चीते, मैं घर जाता हूं। अब वापस अंग्रेज ला रहे, अंग्रेजों ने पूछा कि हाँ प्रताप, वो बनारस में कौन को? तो उसने कहा कब, कहां, कैसे? मेरे को इस प्रकार की कोई भी बात बता। फिर भाई इनको बनारस वाले जीते क्रांतिकारी थे, बरेली जेल में इनको खूब पीटा, मतलब बिजली के करंट लगाए थे। कहते हैं मतलब प्रताप सिंह बहुत कम एज का 21-22 साल का लड़का था, और शरीर में मोटा था, 120 किलो के आसपास वजन था, और इतने झटके लगाए थे कि 32 किलो वेट रह गया था। इतना मतलब वो जेल के अंदर केवल ढांचा रह गया था एकदम। उसके बाद उसने एक बार यूं मुंह ही नहीं खोला। तो अंग्रेजों को लगा कैसे बातें उगलवाई जाए। तो मेरे दिन चार्ल्स क्लीवलैंड जो है ये वापस कहता है कि भाई लोग प्रताप सिंह को बुला के लाओ, और प्रताप सिंह को बुला के वापस कहता है कि वो प्रताप सिंह नाम है, पापा केसरी सिंह, पापा जेल में तुम्हारे, चाचा जी फरार चल रहे हैं, तो घर पे तुम्हारी मम्मी है? हाँ, मम्मी की तबीयत खराब रहती है। तो मुझे लगता है भारत में सबकी मम्मियों की तबीयत खराब है ना? सब मम्मियों में थोड़ी, किसी में खून की कमी है, किसी में कैल्शियम की कमी है। कारण है कि मम्मियां खाना खाती नहीं, घर वाले सारे खा लेते हैं तब मम्मियां खाना खाती है, ज्यादातर समय तो खाना बचता ही नहीं। इसलिए मम्मी बाद में कहती है वाह ठीक है, हो गया मेरा तो आज वर्थ था। इसलिए तमाम महिलाओं में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी है। तमाम महिलाओं के एक उम्र के बाद में अपने ग्रामीण समाज के अंदर सारी महिलाओं को गोडे दुख रहे हैं, क्योंकि मम्मियां खुद दूध पीती नहीं है, आपको पिला देती है। मम्मियां खुद कोई पौष्टिक तत्व खाती नहीं है, आपको खिला देती है। इसलिए मम्मियों का ध्यान रखा करो कि खाना खाया कि नहीं खाया, झूठा मूठा वर्त किया है, खाना नहीं बचा, इस चक्कर में था कि अब कौन बनाए लास्ट के अंदर अपने। तो आज क्या हो गया वर्त। तो प्रताप सिंह ने कहा कि हाँ मम्मी थोड़ी बीमार तो रहते। कहा अरे यार इस बार तो थोड़ा मामला सीरियस है। कैसे? कि यार हॉस्पिटल एडमिट है, और सॉरी बताना नहीं चाहिए पर अब लास्ट टाइम ही है, और वो बार बार कह रहे हैं प्रताप से मिला दो, प्रताप से मिला दो। कितना भी कठोर हृदय होगा, उसको ये कहा जाए कि तेरी मां मर रही है, तो ये क्या कहना मिलाओ? तो उसने कहा सर प्लीज मिला दो। हाँ हाँ यार वो हम तो ले आओ भाई, प्रताप का सामान लेके जो कागज बना लो, जांच हो गई, प्रताप के खिलाफ वैसे भी कुछ ही नहीं मिल रहा तो इसको छोड़ देते हैं, तो इसका सामान पैक कर लो, ये कागजों पे साइन कर दे, कागजों में झूठे मोटे साइन करो, चाय मंगवा लो भाई प्रताप के लिए, चाय वाय पिलाने के लिए बिठा लिया। फिर उस चार्ल्स क्लीवलैंड ने कहा कि छोड़ ही रहे हैं तेरे को, तेरे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिले हमें, जाने दे रहे हैं, पर प्लीज यार ये तो बता दे कि कौन कौन थे तेरे साथ में। तो पहले वो आगे बैठा था, वो चेयर पे एकदम पीछे होके बैठा, तो अंग्रेजों को लगा अब रिलैक्स होके बैठा है, अब एकदम पूरा बता देगा। कई इधर उस अंग्रेज की तरफ देखा, देखेगा फ्लावर समझा गया। प्रताप सिंह अपनी माता के आंखों के आंसू पहुंचने के लिए बाकी क्रांतिकारियों की माताओं की आंखों के अंदर आंसू। चार्ल्स क्लीवलैंड कहता हमने इतना पीटा, पीट पीट के मार दिया था, पर उस लड़के ने मुंह नहीं खोला। वो कहता मैंने इतना बहादुर लड़का वापस कभी नहीं देखा था। आपका कोई दुश्मन ना आपकी तारीफ करे, इससे बड़ी बात कुछ भी। तो राजस्थान के कौन से क्रांतिकारी को पुलिस प्रताड़ना के अंदर मार दिया गया था? कौन थे? कौन सी जेल में?